हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर इन ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। जो 1 lakhs है वो किसके इक्विवेलेंट है, कितने हाउ मेनी 10,000 के इक्विवेलेंट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लैक्स के अंदर कितने जीरोज होते हैं, थाउजेंड्स के अंदर कितने जीरोज होते हैं, मिलियंस के अंदर कितने जीरोज होते हैं। तो कुल मिला के आपको जीरोज का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं और नंबर ऑफ जीरोस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं कि भैया नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो कुछ हमारे पास में यूनिट्स होती है, जैसे कि थाउजेंड्स है ना, 100 है, तो 100 के अंदर आपको पता ही है कितने जीरोस होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़े से और फिर नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पता करते हैं। तो ये 100 है, 100 के बाद में हमारा आता है 1000, 1000 के बाद में हम लैक्स की बात कर सकते हैं। लैक्स के बाद में हम अगर मिलियंस की बात करें तो मिलियंस की कर लेते हैं, और मिलियंस के बाद में बिलियंस की बात कर लेते हैं। करोड़ की भी बात कर लेंगे, चलो बिलियन के मिलियंस से पहले करोड़ की बात कर लेते हैं, करोड़, और फिर बिलियन की भी बात कर लेते हैं। ट्रिलियंस के बारे में देख लेंगे भैया, ट्रिलियंस में कितने ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता ये टॉपिक, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। लो आ जाओ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में 100 है, तो 100 कैसे लिखते हैं आपको भी पता है। 100 अगर मेरे को लिखना होगा तो 100, तो 100 में कितने जीरोज़ हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 100 मान के चलिए। तो कितने जीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज़ 2 जीरोज़। तो 2 जीरोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 100 में, ठीक है। कुछ भी आप लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 700 लिखोगे तो 700 में 2 जीरोज़ आपको देखने को मिले। आप लिखोगे 1100 तो 1100 में 2 जीरोज़ देखने को मिलेंगे। बोल होता है या नहीं होता है। तो 2 जीरोज़ हमारे यहाँ पर होते हैं 100 में, ठीक है। फिर आता है 1000 में। कोई भी वैल्यू अगर 1000 में बोलोगे तो उसमें आपको एंड में 3 जीरोज़ देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 4000, तो 4000 ऐसे ही लिखोगे तो पीछे कितने जीरोज़ देखने को मिल रहे हैं, 3 जीरोज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू अगर आप 1000 में बोल रहे हो तो उसके 3 जीरोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो 1000 में लिखता हूँ अगर, तो यहाँ पर आपको 3 जीरोज़ देखने को मिलते हैं। तो कितने जीरोज़ होते हैं 1000 में, 3 जीरोज़। क्लियर है बात। चलो अब लैक्स की बात करते हैं, लैक्स की बात। तो 1 लैक्स के अंदर कितने जीरोज़ होंगे, तो 1 लैक्स में ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5। तो 1 लैक्स के अंदर कितने जीरोज़ होंगे मेरे, 1 लैक्स के अंदर होंगे 5 जीरोज़, राइट। ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। 5 जीरोस। अब थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, मिलियंस में चलेंगे। अब जो मिलियंस होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो मिलियंस सबसे पहले आपको याद रखना है, मिलियंस जो होता है वो 10 लैक्स के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, 10 लैक्स। जो 1 मिलियन होता है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा 1 मिलियन होता है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, 10 लैक्स के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है। तो अगर मेरे को 1 मिलियन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 10 लैक्स। अब 10 लैक्स में कैसे लिखूंगा बताइए, 10 लैक्स कैसे लिखूंगा, तो ये तो 10 है तो मैंने लिखा 10, और फिर लैक्स के लिए कितने जीरोस लगाऊंगा, 5 जीरोस। अभी मैंने पढ़ा लैक्स के लिए 5 जीरोस, तो 5 जीरोस में लगा देता हूँ, राइट। तो ये हो गया एक तरह से 10 लैक्स। तो 10 लैक्स के अंदर कितने जीरोस है, मतलब 1 मिलियन के अंदर कितने जीरोस है, 6 जीरोस। याद रखना डेटा, मिलियंस के अंदर कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस। क्लियर है बात। फिर आते हैं हम करोड़ के ऊपर भैया, करोड़ के ऊपर। करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, तो करोड़ में अभी देखते हैं। जो 1 करोड़ होता है, जो 1 करोड़ होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो 1 करोड़ होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है हमारा 100 लैक्स की इक्विवेलेंट, 100 लैक्स के इक्विवेलेंट। या आप ये भी कह सकते हो कि जो 1 करोड़ होता है वो 10 मिलियन की इक्वल होता है। कभी अगर ऐसे बोले 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब समझ लेना ये 1 करोड़ की बात कर रहा है। अब देखो इसको समझाता हूँ, यहाँ पे 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ जो होता है वो मैंने क्या बताया आपको, 100 लैक्स। क्या बताया, 100 लैक्स। या मैंने बताया आपको 10 मिलियन। अब 100 लैक्स को भी अगर लेके चले तो 100 का तो ये देखो 100 हो गया, और लैक्स में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 7। कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर जो हमारा 1 करोड़ होता है वो 7 जीरो होता है। अब देखो आपको याद, सर याद करने पड़ेंगे क्या ये, अभी याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं अभी यहाँ पर बस सिर्फ जीरोज आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। अभी याद करने की भी अप्रोच बता दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है। चलो ये 7 जीरोज हो गए। 7 जीरो के बाद में अब बिलियन आता है। अब सोचो आप बिलियन कितना होता होगा, सोचिए। 1 बिलियन, अगर मैं 1 बिलियन की बात करूँ तो 1 बिलियन कितना होता होगा, तो 1 बिलियन होता है 100 करोड़ के इक्वल।
सोचिए, 1 करोड़ मत मान लेना। कई जन ऐसे सोचते हैं 1 करोड़ जो होता है वो 1 बिलियन होता है, या 10 करोड़ जो होता है वो 1 बिलियन होता है। नहीं, 100 करोड़ के इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, 100 तो 100 में तो क्या आ रहा है, 2 जीरोज आ रहे हैं, और करोड़ में मैंने आपको बताया था 7 जीरो। तो 7 जीरो आप लग लो, 3 4 5 6 7, टोटल कितने जीरोज हो गए, ये 9 जीरोज हो गए। तो जो हमारा बिलियन होता है उसमें 9 जीरोज होते हैं। और फिर ट्रिलियन आएगा तो ट्रिलियन में फिर हम अब ज़्यादा नहीं चलते, ट्रिलियन में आप याद रखना 12 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज, ट्रिलियन। अब देखो मैं आपको इसको याद करने का एक अप्रोच बताता हूँ, है ना, और फिर अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आपको याद रखना है मिलियन एम, बिलियन के लिए बी, और ट्रिलियन के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, महाबलेश्वर टेम्पल। क्या याद रख सकते हो, महाबलेश्वर बलेश्वर टेम्पल। इस तरीके से MBT आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो मिलियन में याद रखना, मिलियन में, मिलियन से स्टार्ट हो जाते हैं, तो मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, याद रखना, मिलियन में 1 मिलियन जो होता है वो कितने जीरोज होते हैं, 6 जीरोज। कितने जीरोज होते हैं, 6। अब +3 पे जाओ, बिलियन में फिर 9 जीरोज हो जाएंगे, और ट्रिलियन में मेरे कितने हो जाएंगे, 12 जीरोज हो जाएंगे। क्या क्लियर है बात, कोई दिक्कत। ऐसे ही हमारा जो 1000 चलता है, 1000 के बाद में देखो ये 1000 होता है, तो 1000 के बाद में फिर लैक्स आता है, फिर लैक्स के बाद में करोड़। अभी हम न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, फिर अपन देखेंगे लैक्स करोड़ कहाँ मिलियन बिलियन यूज़ करते हैं, कहाँ 1000 लैक्स करोड़ ये यूज़ करते हैं। तो जो 1000 होता है उसके अंदर होते हैं 3 जीरोस। कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस। लैक्स के अंदर अब +2 चलेगा, यहाँ पे +2 जीरो, और फिर यहाँ पे +2 जीरो। ध्यान रखना यहाँ पर क्या चलता है, +3 जीरो, और यहाँ +3 चलता है। जैसे यहाँ पर 6 जीरो है तो 9 जीरो, फिर 12 जीरो, +3 होता है। यहाँ पर 2 प्लस होता है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, अब +2 करते जाओ तो लैक्स बन जाएगा, तो 5 जीरो +2, और फिर करोड़ में 7। इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। क्लियर है बात, चलो ये सारी चीज़ें याद रह गई। अब आ जाओ तुम यहाँ पर मेरे पास में, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इसने बोला है भाई ए पार्ट है, ए पार्ट है हमारे पास में 1 लैक्स। क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि भाई 1 लैक्स जो होगा, 1 लाख जो होगा वो कितने 10,000 के इक्विवेलेंट होता है। अब सोचो, देखो ये मैंने ब्लैंक बना दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 10,000, तो 10,000 में कैसे लिखूंगा, 10 और 1000 के लिए 3 जीरो लगाऊंगा, ये लगा दिया, तो कितने 10,000 के इक्विवेलेंट होता है। अब आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखा रहा हूँ। ये 1 लाख है, तो 1 लैक्स में कितने जीरो होते हैं, 1, और लैक्स में कितने जीरो होते हैं, 3 4 5, मैंने बताया था 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 10,000 को मैंने इस तरीके से लिख दिया न्यूमरल सिस्टम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 10,000 में कितने जीरो है, 1 2 3 4, जबकि टोटल कितना होना चाहिए, 1 लैक्स में तो 5 जीरो होते हैं, तो मेरे को क्या करना होगा, एक 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब एक 10 रखना होगा, तो 10,000 वो होता है 1 लाख के इक्वल। तो देखो यहाँ पर भी 5 जीरो, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, और ये यहाँ पर 5 जीरो, तो 5 जीरो हो गया, तो 10,000 के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब ये 1 लाख नहीं होता, मान के चलो यहाँ पर सर 1 लाख नहीं होता, अगर यहाँ पर आ जा 10 लैक्स, तो फिर अपन इसका आंसर क्या लिखते हैं, सोचिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 लाख नहीं होता, 10 लैक्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000, ये अगर होता क्वेश्चन तो कैसे लिखते हैं। तो आप देखो 10 लैक्स में कितने जीरोस होते हैं, तो 10 आप लिखोगे पहले, तो ये 10 लिख दिया, और लैक्स में 5 जीरोस, राइट। हो गए कितने हो गए, 5 जीरो हो गए, सॉरी 6 जीरो हो गए। 6 जीरो होने का मतलब है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 थे, तो आपको 100 रखना पड़ेगा, जब जाके ये 6 जीरोस बन जाएंगे। तो 100 10,000 की इक्विवेलेंट होता है 10 लैक्स। क्लियर है बात, समझ में आ गई मेरी बात। चलो अब आ जाओ तुम सेकंड वाले पोर्शन में, इस तरीके से इसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, मैंने आपको सिखा दिया। चलो बी पार्ट है 1 मिलियन, 1 मिलियन। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 मिलियन है, मिलियन मैंने आपको बताया था कि मिलियंस के अंदर कितने जीरोस होते हैं, 1 मिलियन के अंदर होते हैं 6 जीरो, मैंने आपको बताया था 6 जीरो। कितने जीरोस, 6 जीरो, ऐसे याद रखो जीरो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बोला है 1 मिलियन 100,000, यहाँ पर देखो इसने बोला है 100,000, तो 100,000 को लिख लो फटाफट से। 100,000 कैसे लिखोगे, ब्लैंक रखो पहले, तो ये ब्लैंक रखा, और 100,000 को कैसे लिखोगे, 100 लिखा, और 1000 के लिए 5 जीरो लगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है, ये लगा दिया। अब देखो मिलियन में मेरे कितने जीरो, 6 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो है एक बार देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मिलियन में हमारा कितने जीरो होते हैं,
मिलियन में होते हैं हमारे 6 जीरो, ठीक है। 1 मिलियन जो होता है वो 6 जीरो के इक्वल होता है। यहाँ पर 100,000 है तो यहाँ पर 100,000 मैंने अरे 100,000 मैंने ये ज़्यादा जीरो कैसे लगा दिए। 100,000 तो 100 लिखा और 1000 के लिए 1 2 3 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। तो 100,000 हो गया। अब यहाँ पर काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, कितने जीरो है यहाँ पर, 5 जीरो है। यहाँ कितने जीरो थे, 6 जीरो थे। तो 1 10 मेरे को लगाना पड़ेगा, जिससे मेरे क्या हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। कुल मिला के आपको इक्वल जीरोज आपको करने हैं। तो 10 100,000 के इक्विवेलेंट होता है हमारा 1, ठीक है। चलो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 1 करोड़। 1 करोड़। अब 1 करोड़ को कैसे करेंगे, यहां पर मैं बनाता हूं ब्लैंक। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है अपने पास में, यहां लिखा हुआ है 10 लैक्स। इसको हटाता हूं, यहां क्या लिखा हुआ है 10 लैक्स। तो 10 लाख कैसे लिखूंगा, सोचिए 10 लाख को कैसे लिखूं। तो मैं 10 के लिए तो 10 लगाऊंगा, और लाख में कितने जीरो, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पता करो पहले 1 करोड़ जो होता है, ये 1 करोड़ जो है इसमें कितने जीरो होंगे। तो मैंने आपको बताया था करोड़ के अंदर 7 होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। अब यहाँ पर काउंट करो पहले जीरो और इक्वल करो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने जीरो है, 6 जीरो। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, 1 जीरो लगा देंगे तो 7 जीरो हो गए, तो ये बराबर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे भी 10 आएगा हमारा, सब में ही 10 आएगा। वैसे ये क्वेश्चन ही ऐसा ही है, सब में 10। देखो रट के नहीं चलना है अपने को, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, चेंज हो जाए, तो फिर उसका जरूरी नहीं है यहाँ पर 10 आए, कुछ भी आ सकता है। तो आपको करना आना चाहिए। अब ये देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, 1 करोड़। 1 करोड़ जो है वो कितने मिलियन के इक्वल होता है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले ब्लैंक बनाएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है अगर मिलियन, तो पहले आप ये बताओ मिलियंस जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं अपन। मिलियन के अंदर 6 जीरो होते हैं, तो 6 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और करोड़ के अंदर कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। तो यहाँ 6 जीरो है, यहाँ 7 जीरो है, तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 7 जीरो। तो एक तरह से 10 मिलियन के इक्वल, 10 मिलियन के इक्वल होता है 1 करोड़। और मैंने आपको बताया भी था 10 मिलियन जो होता है वो 1 का इक्वल होता है। देखो यहाँ पर बताया था, ये रहा 1 करोड़ जो होता है वो 10 मिलियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो इसको प्रूफ भी हम कर पा रहे हैं, ठीक है। डी के बाद में है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट है 1 मिलियन। ई पार्ट है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन अगर है तो 1 मिलियन जो है ब्लैंक लगाता हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है लैख। लैख लिख लेता हूँ, तो लैख कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं लैक्स में। अब देखो 1 मिलियन जो होता है, मिलियन में मैंने आपको बताया था कितने जीरो, 6 जीरो। कितने जीरो, 6 जीरो। यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 लगाना पड़ेगा, जिससे मेरा 6 जीरो हो जाएगा। तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लैक्स के इक्विवेलेंट होता है। मैंने आपको बताया भी था, ये रहा देखो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लैक्स के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है। तो हमारा क्या है, 1 लाख जो होता है फर्स्ट वाले में आया 10, तो 10,000 के इक्विवेलेंट। सेकंड वाले में भी 10 आया, 10 100,000 के इक्विवेलेंट होता है 1 मिलियन। 1 करोड़ जो होता है वो 1 करोड़ जो होगा वो 10 मिलियन के इक्वल होगा, और 1 मिलियन जो होता है वो 10 लैक्स के इक्विवेलेंट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर अगर आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, इनके नंबर ऑफ जीरोस के बारे में होगा, तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। यहां पर अपने को क्या करना है, इनके कॉमास प्लेस करने हैं और न्यूमरल्स भी अपने को यहां पर लिखने हैं। तो देखो यहां पर वर्ड्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और यहां पर कॉमा प्लेस करना है और न्यूमरल्स को लिखना है। सबसे पहली बात अपने को यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। दो टाइप के न्यूमरेशन सिस्टम चलते हैं, मैं बता देता हूं एक बार। तो दो टाइप के हमारे पास में क्या है, न्यूमरेशन सिस्टम है, राइट। न्यूमरेशन सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के हैं सर, कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारे पास में इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम जिसको हम बोलेंगे इंडियन सिस्टम, और एक होता है हमारे पास में इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। कौन सा बेटा, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, राइट। तो दो टाइप के हमारे पास में सिस्टम होते हैं। अब क्या होता है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और क्या होता है इंटरनेशनल, समझते हैं दोनों को। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात यहां पर ध्यान रखना है कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल है, पहले तो ये देखना है। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो इसमें स्टेटमेंट दी हुई है 73,75,307, है ना। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है 9 करोड़। तो कुल मिला के लैक्स
करोड़ ये चल रहा है, इसका मतलब है कि ये इंडियन की बात कर रहा है। जहां पर भी लैक्स आएगा, करोड़ आएगा, तो ये इंडियन की बात कर रहा है। क्लियर है बात? जहां पर भी करोड़ ये सारी चीजें आएगी तो वो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है। देखो इंटरनेशनल में क्या चलता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन चलता है। क्या चलता है? मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये सारी चीजें चलती, थाउजेंड ये चलता है। लेकिन इंडियन में क्या चलेगा? इंडियन में चलेगा हमारा थाउजेंड तो चलेगा, यहां पर भी ऐसी बात नहीं है, यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे थाउजेंड चलेगा। लेकिन फिर उसके बाद में लैक्स चलेगा, करोड़ चलेगा, अरब चलेगा, ये सारी चीजें थाउजेंड लैक्स करोड़ अरब ये आएगा तो वो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है। और इंटरनेशनल में हमारा थाउजेंड मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सारी चीजें चलती है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें सर, कैसे करेंगे, कैसे कॉमास प्लेस करेंगे? तो यहां पर समझने की बात क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर मेरे पास में कोई नंबर एक रैंडमली मैं नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, कोई भी एक नंबर लिख देता हूं 32169117, इस तरीके से मैंने एक नंबर, राइट। अब मैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में इसको करना चाह रहा हूं और कॉमा प्लेस करना चाह रहा हूं। कॉमा की मैं आपको यहां पर कुछ डेफिनेशन दे रहा हूं, कॉमा कैसे हम प्लेस करेंगे इंडियन में। तो पहला वाला जो कॉमा है ना, वो 3 प्लेसेस छोड़ के लगेगा बेटा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहला कॉमा हमारे को 3 प्लेसेस, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो इंडियन हो, दोनों में पहला वाला कॉमा तो फर्स्ट प्लेस 3 प्लेसेस छोड़ के लगेगा। और इसको हम बोलेंगे थाउजेंड, इंडियन में इसको बोलेंगे थाउजेंड। क्लियर है बात? ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉमा लगेगा हमारा, वो 2-2 प्लेसेस छोड़ के लगेगा। तो 2-2 प्लेसेस छोड़ के अब 6 1 1 2 यहां पे लगेगा। तो ये हमारा जो कॉमा होगा, इनके नाम देंगे हम, जैसे हमारे घर पे नाम होते चिंटू पिंटू, ऐसे ही हम इन कॉमा को नाम दे देंगे कि ये वाला जो फर्स्ट वाला कॉमा है इसको हमने थाउजेंड नाम दे दिया, इस वाले कॉमा को हमने नाम दे दिया लैक्स। ठीक है, ऐसे ही मान के चलिए और होते हो। एक काम करता हूं, इस नंबर को बढ़ा ही देता हूं ना, कुछ ऐसे लिख देते हैं इनको 16, इस तरीके से मैंने एक बड़ा सा नंबर लिख दिया। अब नेक्स्ट जो कॉमा लगेगा, मैंने आपको बताया था 2-2 कॉमा छोड़ के, तो पहला कॉमा यहाँ, फिर यहाँ 2 कॉमा छोड़ के, ठीक है, और फिर सेकंड वाला थर्ड वाला कॉमा यहाँ लगेगा 2 प्लेसेस छोड़ के। इस वाले को बोलूंगा मैं बेटा, इसको मैं बोलूंगा करोड़। क्या बोलूंगा? करोड़। और फिर उसके बाद में अरब, 2 छोड़ के अरब आ जाएगा, लेकिन आप करोड़ तक ही चलो, अपने यहाँ पे करोड़ तक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये मैंने लिख दिया। चलो ये है हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। अगर मेरे को स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा रहा हूं आपको। कैसे लिखेंगे अपन इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में? तो देखो यहां पर मेरे पास में क्या है, 61 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं 61, ये मैंने 61 लिखा। अब देखो ये कॉमा आ गया, इस कॉमा की मैंने नेमिंग करी थी, ये करोड़ है, तो यहां पे मैं लिखूंगा करोड़। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने करोड़ लिखा। अब ये देखो ये क्या है, 3, ये 32 है, तो मैंने लिखा 32, 32, 32 के बाद में ये कॉमा आ गया, इस कॉमा को मैंने नाम दिया था लैक्स, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लैक्स। ठीक है, फिर क्या है, फिर है मेरे पास में 16, तो मैं लिखूंगा 16। 16 के बाद में ये कॉमा है, तो इस कॉमा को मैंने नाम दिया 1000, तो मैंने लिखूंगा 1000। और फिर क्या है 970, तो 970 पूरा लिख दो, 970, 17। ठीक है, तो देखो ये इतना बड़ा नंबर था, इसको लिख लिया आपने, 61 करोड़ 32 लैक्स 16,917। बोलो, लिख दिया। तो ये किसमें लिखा आपने? ये लिखा है आपने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में। अब अगर सर मेरे को इंटरनेशनल में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? इंटरनेशनल का कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको बताया। जहां पर मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो तो फिर उसको इंटरनेशनल में लिखना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो दोनों ही है मिक्स, इंडियन भी है इंटरनेशनल भी है, तो इसलिए मैंने दोनों करवा दी। चलो ये अपन ने कर लिया। अब देखो यहां पर ये वाला नंबर लिखता हूं मैं, यहां पर 613216,917, ये नंबर है अपने पास में। क्लियर है? अब समझने वाली बात यह है कि पहला जो कॉमा लगेगा वो मैंने आपको बताया था, इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, पहला कॉमा तो आपको 3 प्लेसेस छोड़ के ही लगाना है, तो यहां पर लग गया। ये जो कॉमा है ये किसका है बेटा? ये कॉमा है 1000 का। किसका है? 1000 का। अब नेक्स्ट जो कॉमा लगेगा वो 3 प्लेसेस छोड़ के लगेगा। जैसे इंडियन में लग रहा था हमारा पहला वाला कॉमा 3 प्लेसेस छोड़ के, और फिर 2 प्लेसेस छोड़ के हमारे कॉमास लग रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर पहला वाला कॉमा तो 3 प्लेसेस छोड़ के,
फिर हमारे 3 प्लेसेस छोड़ के ही लगेंगे। तो यहां पर हम कॉमा लगाएंगे 3 प्लेसेस छोड़ के, मतलब यहां पर लगेगा और फिर हमारा कॉमा लगेगा यहां पर। इस तरीके से यहां पर सारी चीजें चलेगी। अब देखो आगे नंबर ही नहीं है, ठीक है, इस यहां कॉमा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, आगे नंबर ही नहीं है, तो यहां तक लगेगा कॉमा। क्लियर है? अब देखो बेटा, यहां पर ये 1000 है और ये वाला जो कॉमा होगा, जैसे यहां पर मैंने नाम दिए थे 1000 पहला वाला कॉमा, फिर नेक्स्ट वाला लैक्स, यहां करोड़। यहां पर जो कॉमा चलेगा वो चलेगा 1000 पहला वाला, फिर नेक्स्ट वाला चलेगा मिलियन। कौन सा? मिलियन। और फिर ऐसे ही और आगे यहां पर होता तो ये वाला कॉमा होता बिलियन का, और फिर आगे और होता तो वो वाला होता हमारा ट्रिलियन का। 3 प्लेसेस छोड़ के हमारे को यहां पर करने हैं। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलो आ जाओ, अब यहां पर इसके स्टेटमेंट लिखते हैं जल्दी से। तो कैसे लिखूंगा मैं यहां पर? देखो ये है हमारे पास में 613, इस कॉमा को हटा देता हूं, आगे नंबर ही नहीं था। इसको मैं कैसे लिखूंगा स्टेटमेंट के तौर पे? 613 मैं लिखूंगा 613, लिख लिया 13। फिर ये कॉमा आ गया, तो कॉमा को मैंने बोला था ये मिलियन है, तो मैं लिखूंगा मिलियन, 613 मिलियन। फिर 216, ये लिखा हुआ है 216, ठीक है। फिर कॉमा है, तो कॉमा के लिए 1000 है ये वाला कॉमा, तो 613,000 और फिर 970, तो यहां मैं लिखूंगा 917। इस तरीके से हमारे को बनानी है। क्लियर है? समझ गए? चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां से मैंने कॉमा के बारे में बता दिया। इंडियन अगर आए तो पहला वाला कॉमा 3 प्लेसेस और फिर 2 प्लेसेस छोड़ के, इंटरनेशनल आए तो सारे के सारे कॉमा 3 प्लेसेस छोड़ के लगेंगे। क्लियर है बात? चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और क्वेश्चंस अपन यहां पर सॉल्व कर देते हैं। ये मैंने थोड़ी सी आपको यहां पर डिस्क्राइब कर दिया इसके बारे में। ठीक है, चलो भैया आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए पार्ट, 73,75,307। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, देखो कैसे करूंगा यहां पर सर। यहां पर अगर मेरे पास में स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट को मेरे को न्यूमरल्स फॉर्म में कैसे लिखना है? तो मैं कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो यहां पर सबसे पहले ये देखो कि हाईएस्ट क्या है। 73 लैक्स पहला वाला जो होता है वही हाईएस्ट होता है। 73 लैक्स 75,307। तो पहले तो ये पता करो कि यार ये किस में है। तो मैंने पता कर लिया सर, ये वाला तो इंडियन में है क्योंकि यहाँ पर लैक्स आ रहा है, इंडियन में। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट देखूंगा, सबसे हाईएस्ट यूनिट यहाँ पर लैक्स यूज हो रही है, करोड़ यूज नहीं हो रही है। अब देखो ये सेकंड वाला है तो इसमें 9 करोड़, सबसे हाईएस्ट यूनिट करोड़ यूज हो रही है, तो यहां पर क्या हो रही है? लैक्स यूज हो रही है। क्लियर है बात? चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पीछे से प्लेसेस बनाएंगे। देखो यहां से तो मैंने आपको बताया था 1 2 3, अप्रोच बता रहा हूं, 3 छोड़ के मेरा एक कॉमा लगेगा जो कि होगा हमारा किसका? 1000 का। किसका होगा? 1000 का। ठीक है, चाहे इंडियन हो चाहे न्यू इंटरनेशनल हो, 1000। फिर उसके बाद में ये इंडियन का है, हमने पता लगा लिया कि ये इंडियन का है। तो अब इसके बाद में 2 प्लेसेस छोड़ के, ये 2 प्लेसेस छोड़ दिए, और ये किसका होगा? ये होगा हमारा लैक का, ये होगा लैक का। क्लियर है? अब देखो हाईएस्ट लैक ही है, तो आगे तक आपको नहीं जाना है, बस ये यहां तक ही छोड़ देना है आपको लैक। ऐसा नहीं है कि आप हाईएस्ट जाके यहां पर और फिर करोड़ का बनाओ, नहीं, जरूरत नहीं, लैक्स तक ही जाना है अपने को, तो लैक्स का। क्लियर है? ये बना लेना है आपको फॉर्मेट। अब क्या करेंगे? अब करेंगे, देखो जैसा जैसा बोल रहा है वैसे। इसने बोला 73, यहां पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 73 लाख। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहां पर समझने वाली बात ये है कि मैं लिखूंगा यहां पर 73, ये लिख दिया मैंने 73 लिख दिया, और फिर ये कॉमा, ये कॉमा क्या बता रहा है आपको? ये लाख है, तो ये आ गया हमारा लाख, 73 लाख। बोला इसने 75, देखो यहां पर क्या बोल रहा है? 75,000, तो यहां पर लिखेंगे हम इन 2 प्लेसेस में 75, और ये कॉमा आ गया हमारा, ये बता रहा है 1000। फिर क्या बोल रहा है ये अपने को यहां पर? 307, 307 को हमारे को इन 3 प्लेसेस में लिखना है, तो 307 हम ऐसे लिखेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये बन गया 3 लैक्स, इसको हटा देता हूं, 73,75,307। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने को क्या पता करना है कि यार ये जो नंबर है वो इंटरनेशनल है या इंडियन है। क्लियर है? तो ये इंडियन था। अब देखो इसको देखो, 9 करोड़, करोड़ आ जाए लाख आ जाए तो समझ जाना ये इंडियन की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी इंडियन में है। चलो सबसे पहले हम करेंगे इंडियन का फॉर्मेट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया आपको कि सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, तो ये 3 प्लेसेस छोड़ के एक
ठीक है, और फिर 2-2 प्लेसेस छोड़ के हम बना दो। और यहाँ पर फाइंड करो कि सबसे बेस्ट क्या है, करोड़ है, तो करोड़ तक आप ले जाओ इस फॉर्मेट को। तो करोड़ तक देखो ये हमारा होता है 1000 का, ये होता है हमारा लैक्स का, और फिर 2 प्लेसेस छोड़ के का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस नहीं है, इसको हटा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ इसको, ये बी पार्ट। ठीक है, ये करोड़ का हो गया। चलो अब कैसे, देखो इसने बोला है अपने को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। इसने बोला है 9 करोड़, तो 9 लिख लेंगे। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 9, और फिर देखो ये कॉमा आ गया, तो ये कॉमा आ गया हमारा करोड़, तो 9 करोड़ हो गया ये। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है 5 लाख, 5 लैक्स। अब देखो ये लैक्स आ गया यहाँ पर। अब इन 2 प्लेसेस में मेरे को 5 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इन 2 प्लेसेस में 5 लिखूंगा, 05। ठीक है, अगर मेरे को 3 प्लेसेस दी जाए और मैं कह दूँ भैया इन 3 प्लेसेस में 5 लिखो, तो कैसे लिखूंगा, 005। 2 प्लेसेस दी जाए तो 2 प्लेसेस में 5, 05। एक प्लेसेस दी जाए तो एक प्लेसेस में 5 कैसे लिखूंगा, इस तरीके से। क्लियर है, ऐसे ही लिखूंगा ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। 2 प्लेसेस थी तो 2 प्लेसेस में 5 लिखने का तरीका है 05। फिर बोला है करोड़ 5 लाख, तो यहाँ तक पहुँच गए हम 5, अब 5 और लैक्स, तो लैक्स यहाँ तक पहुँच गए हम लैक्स। फिर लिखा हुआ है 41। अब 41 को कैसे लिखेंगे, तो 41 कहाँ पर आएगा, क्या 41 कहाँ पर आएगा, क्या 41 को यहाँ लिखूँ मैं, नहीं, 41 आएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, एंड में ये 41। अब इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, तो इससे पहले आएंगे सारे जीरोस, तो ये जीरोस कर दो, कुछ नहीं है 41। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एक तरह से कन्वर्जन। तो ये बी में हमने यहाँ पर कर दिया 9 करोड़ 5 लैक्स 41। ठीक है, चलो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट देखो 7 करोड़, देखो यहाँ पे भी करोड़ आ रहा है, करोड़ आ रहा है मतलब ये भी इंडियन में है। चलो पहले इंडियन का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी। कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर 1 2 3 ये प्लेसेस कॉमा, और फिर 1 2 कोमा 1 2 कोमा, हाईएस्ट करोड़ है तो यहाँ तक हम करोड़ तक। अब यहाँ पर ये करोड़ का होता है, आपको पता है, ये हमारा होता है लैक्स का, और ये होता है हमारा 1000 का, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, चलो अब इसको कर लेते हैं। तो 7 की बात कर रहा है, तो 7 करोड़ कैसे करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं 7, और ये हो गया हमारा करोड़। फिर 52, तो 52 कैसे लिखूंगा, 52, और फिर ये हो गया हमारा लैक्स। ठीक है, 21,000, तो 21 इन 2 प्लेसेस में मैं लिखूंगा 21, और फिर आ गया ये 1000, और फिर 302, 302 को मेरे को 3 प्लेसेस में लिखना है, तो मैं लिख दूंगा 300, ये हो गया। तो 7 करोड़ 52 लैक्स 21,302। ये लो भैया, कितना आसान है। चलिए हो गया ये थर्ड, और उसके बाद में हमारे पास में है डी पार्ट। डी पार्ट 8 मिलियन। अब यहाँ पर देख लो मिलियन आ रहा है, मिलियन मतलब इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, 3 प्लेसेस छोड़ के 1 2 3, ये हो गया। ये जो कॉमा होगा ये 1000, फिर 3 छोड़ के ये जो कॉमा होगा हमारा ये मिलियन का होगा। अब हाईएस्ट कहाँ पर जाना है, मिलियन पे ही जाना है, बिलियन पे जाना नहीं है, तो आगे आप मत बनाओ कॉमा। ठीक है, चलो 58 मिलियन, तो 58 यहाँ लिख लेते 58। अब ये मिलियन की बात है तो ये मिलियन हो गया हमारा 58 मिलियन। फिर 423,000, ये देखो ये 1000 आ गया, तो 423, तो 423 कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 423 लिख दिया, और ये 1000 आ गया, और 202, तो 202 यहाँ पर आएगा हमारा 3/2। क्लियर है, तो लिख दिया हमने। ये किस में है हमारा, ये है हमारा इंटरनेशनल में 58,423,202। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट है हमारा ई। अब आप एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, सर अगर, चलो यहाँ से तो पता लग गया, लेकिन अगर मेरे को इसी फॉर्मेट में दे तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे को मिलियन में लिखना है, बिलियन में, मेरे को मिलियन में लिखना है या मेरे को लैक्स में, इनमें करना है, कैसे पता लगेगा इंडियन है या इंटरनेशनल है। तो बेटा कॉमा देख लो ना। देखो इस वाले केस को देखोगे तो कॉमा, पहला वाला कॉमा तो 3 प्लेसेस छोड़ के, और फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पर 2 प्लेसेस को छोड़ के लगा है, इससे पता लग गया ये इंडियन है। यहाँ देखो 3 प्लेसेस 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस 2 प्लेसेस, मतलब ये तीनों हमारे इंडियन है। अब इस वाले में जैसे आओगे तो पहला वाला कॉमा 3 प्लेसेस, दूसरा वाला भी 3 प्लेसेस, मतलब ये किस में है, इंटरनेशनल में है। क्लियर है, इस तरीके से पता चलता है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर 23,30,010, देखो लैक्स आ रहा है, लैक्स आ रहा है मतलब में है बेटा। तो इंडियन में कैसे करेंगे, 1 2 3 कॉमा लगाओ, 1 2
ये हमारा कॉमा हो गया लैक्स का। यहाँ तक ही चलना है अपने को, आगे नहीं जाना है, करोड़ तक है नहीं। 23 बोला है तो 23 लिखो, लैक्स का कॉमा। 30,000, 30,000 कैसे लिखेंगे, देखो ये 1000 आ गया तो 30 लिखना है, तो इन दो प्लेसेस में 30 ऐसे लिखूंगा 30,000 और 10। अब 3 प्लेसेस में मेरे को 10 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 0 1 0 10 हो गया। कितना आसान है बताओ। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन 3 कैसे आ गया, यहां पर इसने बोला है कि भैया कॉमा को इंसर्ट करो सूटेबल, है ना, इंसर्ट कॉमा सूटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर कॉमा को क्या है यहां पर इंसर्ट करना है। क्लियर है, चलिए तो मैंने आपको यहां पर बताया था इंडियन अगर है तो पहला वाला कॉमा 3 छोड़ के और फिर दूसरा वाला 2 छोड़ के, ऐसा मैंने बताया था। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, हमारे पास में 8 7 5 9 5 7 6 2, ये अपने पास में क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला वाला कॉमा कहां लगेगा बेटा, पहला वाला कॉमा लगेगा हमारा 3 छोड़ के, तो 1 2 3 पहला कॉमा यहां लगेगा, फिर बाकी कॉमा से छोड़ के, क्योंकि ये इंडियन है बेटा, इंडियन के लिए बोला इसने, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करो, और फिर 2 छोड़ के यहां पर। क्लियर है, अब ये पता होना चाहिए, कॉमा के नेम्स पता होने चाहिए, जैसे हमारे नेम्स पता होते हैं हमें चिंटू पिंटू, तो इनके भी नेम्स पता होने चाहिए। कॉमा है, इस कॉमा का नाम क्या है भैया, ये कॉमा है 1000। ये वाला कॉमा का नाम क्या है, ये कॉमा है लैक्स का, इंडियन है बेटा, और ये है सिंपल। अब देखो इनकी नेमिंग करता हूं, कैसे करूंगा, कितनी इजी से नेमिंग करूंगा। ठीक है, ये अपने को पता चल गया, क्लियर है। अब इनकी नेमिंग कर रहा हूं। अब देखो यहां पर एक काम करते, ये याद हो गया ना आपको, अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। यहां कर लेता हूं, एक काम करता हूं, यहां पर कर लेता हूं, यहां इनके कर लेता हूं। देखो पहले लिखूंगा ये 8, क्या लिखूंगा 8, तो मैंने लिखा ये 8, 8 लिखा। 8 के बाद में ये कॉमा आया, कॉमा का नाम है करोड़, इस कॉमा का नाम है करोड़, तो मैं लिखूंगा करोड़। जहां कॉमा आ जाए वहां उसकी नेम लिख दो, आ गया। फिर देखो करोड़ के बाद में ये क्या है 75, तो लिखो 75, 75 लिख दिया 75। 70 के 5, 75 के बाद में ये कॉमा है, इस कॉमा को मैं क्या बोल, इस कॉमा को बोलूंगा ये लैक्स है, तो यहां लिखूंगा मैं लैक्स। इस लैक्स के बाद में फिर क्या है 95, तो मैं यहां लिखूंगा 95। इस 95 के बाद इस कॉमा को क्या है, इस कॉमा का नाम है 1000, तो 1000। और फिर क्या है 762, तो मैं यहां लिखूंगा 762, ये लो जी, हो गया। क्लियर है, कितना आसान है। चलो इस तरीके से अपने को यहां पर करना है, यही अप्रोच यूज करना एग्जाम में, दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट है 8 5 4 6 2 8 3। अब देखो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, पहले कॉमा सेपरेट करेंगे, कॉमा इंसर्ट करेंगे। कॉमा कैसे इंसर्ट करेंगे, पहला तो हमारा पहला लगेगा हमारा कॉमा 3 प्लेसेस छोड़ के यहां पे। नेम्स पता होने चाहिए बेटा इनके, ये है 1000 का कॉमा, इसका नाम है 1000। फिर नेक्स्ट 2 2 छोड़ के, तो यहां कॉमा लगेगा 2 प्लेसेस छोड़ के, इसका नाम लैक्स, और फिर कॉमा यहां लगेगा, लेकिन आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। क्लियर है, चलो अब इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या है 85, तो हम यहां लिखते 85। 85 ये कॉमा है, इस कॉमा का नाम है लैक्स, तो 85 लैक्स। फिर है 46, तो यहां लिखेंगे 46। 46 के बाद में इस कॉमा का नाम है 1000, तो यहां लिखूंगा। ठीक है, 1000 के बाद में ये है हमारे पास में 283, तो यहां लिख लेंगे 283। क्लियर है, चलिए तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहां पर कंप्लीट हो गया। बी के बाद में सी पार्ट है 9 9 9 000 और 6। ठीक है भाई, चलो पहला कॉमा कहाँ लगेगा, यहां लगेगा। फिर सेकंड कॉमा 2 प्लेसेस छोड़ के, थर्ड कॉमा 2 प्लेसेस छोड़ के। पहले वाले कॉमा का नाम क्या है भैया 1000, दूसरे वाले का क्या है लैक्स, और तीसरे वाले का क्या है करोड़।
ठीक है, कैसे करूंगा देखो, 9 मैं लिखूंगा यहाँ पर 9, मैं करोड़, 9 करोड़, फिर 99, 99, और फिर ये कॉमा है लैक्स का, तो 99 लैक्स, फिर है हमारे पास में कुछ 00 है और फिर एंड में 46 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 46। सिंपल, क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं डी पार्ट की ओर। डी पार्ट है 9832701। ठीक है, तो पहला वाला कॉमा लगेगा 3 प्लेसेस छोड़ के यहाँ, फिर 2 प्लेसेस छोड़ के इस तरीके से लगेगा, बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं लैक्स, और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे करोड़। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 9, फिर कॉमा है तो 9 करोड़, और फिर 84 है, 84 है, और फिर कॉमा आ रहा है तो इसको बोलेंगे लैक्स, 32 है, फिर कॉमा आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम 1000, और फिर 701 है, 701। क्लियर है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। चलो, तो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हमें करना है तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर ए पार्ट देखते हैं, क्या है ए पार्ट, 78921092। ठीक है, चलो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉमा इंसर्ट करूंगा। कॉमा इंसर्ट कैसे करूंगा मैं, यहां पर कॉमा मेरा इंसर्ट होगा 3 प्लेसेस छोड़ के, इंटरनेशनल है तो इसमें सारे कॉमास 3 प्लेसेस छोड़ के लगेंगे। पहला यहां लगेगा, फिर नेक्स्ट कॉमा हमारा यहां लगेगा 3 प्लेसेस छोड़ के, राइट। इस कॉमा को मैं बोलता हूं कि ये जो कॉमा है ये 1000 का है, इसका नाम है 1000 कॉमा, और इस वाले का नाम क्या है भैया, इसका है मिलियन। ठीक है, हमारा क्या चलता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन चलता है, तो इसका नाम है मिलियन, ऐसा बोलते हैं हम। चलो अब देखो यहां पर 78, कैसे लिखूंगा इसको, 78, फिर उसके बाद में ये कॉमा है, ये है मिलियन, 78 मिलियन, और फिर 92, 92, 92 नहीं है सॉरी, 921, मैंने 92 पढ़ लिया। ठीक है, 921, 921 है ना, तो 921, 21, और फिर ये कॉमा आ गया तो इस कॉमा को बोलेंगे 1000, कॉमा आ जाए वहां पर उसकी वैल्यू लिख दो, 1000 वाला है तो 1000, मिलियन है तो मिलियन 1000, और फिर ये देखो 092 लिखा हुआ है, मतलब 92 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 92। क्लियर है, चलो भैया हो गया। नेक्स्ट इसी तो कभी भी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, 74522283। अब देखो कॉमा सबसे पहला कहाँ आएगा, यहाँ पे, फिर नेक्स्ट कॉमा हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ, 3 प्लेसेस छोड़ के हमारा पहला वाला कॉमा हमें याद है कि ये वाला जो कॉमा है ये 1000 का है, और ये वाला जो कॉमा है ये मिलियन का है। ठीक है, चलो कर लेते हैं अब इसको। तो देखो सबसे पहले 7 है, 7, और फिर है ये कॉमा, इसको बोलते हैं मिलियन, तो 7 मिलियन 45, 45 देखो 45 नहीं है भाई, 452 है ये, 452, और फिर कॉमा आ गया तो ये 1000 का है, तो ये 1000, 452,000, 283। क्लियर, चलो तो इस तरीके से अपन करेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट, सी है भैया 99985102। करते हैं इसको, कॉमा लगाएंगे, सबसे पहला काम कॉमा लगाओ, तो कॉमा यहाँ पर लगेगा 3 प्लेसेस छोड़ के, फिर यहाँ लगेगा 3 प्लेसेस छोड़ के। इस कॉमा को हम बोलते हैं 1000, इस कॉमा को बोलते हैं हम मिलियन, तो लिख लेते हैं
99 फिर कॉमा आ रहा है तो मिलियन, 985 985 फिर कॉमा आ रहा है तो इस कॉमा को क्या बोलते हैं हम, इस कॉमा को हम बोलते हैं 1000। ये मैंने बहुत इजी अप्रोच आपको बताई है। 5000, ठीक है, 985,000 और 102 है, ये 102 है तो 102 बोलते हैं इसको, तो 100। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, डी पार्ट 48049831, ठीक है। कॉमा लगाएंगे तो पहला कॉमा यहां लगेगा, फिर नेक्स्ट कॉमा यहां लगेगा, तो 48 ये वाला कॉमा जो है ये किसका है, मिलियन का है, 48 है मिलियन। फिर ये देखो 049 है मतलब 49 लिखा हुआ है, तो यहां लिखूंगा मैं 49 और 1000 का है तो 1000, ठीक है। 831 क्लियर है? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।